आजकल सॉन्ग्स के माध्यम से कई लोग रावण को महापराक्रमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सच में रावण वैसा ही था जैसे कि सॉन्ग में बताया जाता है? ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो केवल और केवल वाल्मीकि रामायण के अनुसार से बताऊंगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मुझे समझ आया है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस घोर कलयुग में कोई मानव पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता। अच्छा, अब ये शुरुआत में ही अपनी औकात दिखा देता है। शुरुआत में ये क्या कह रहा है कि कोई भी आदमी टॉप में नहीं जा सकता। ये तो वही बात होती है कि भैया कहाँ है मेरा पेन, कहाँ है, कि आप यहाँ तक जीवन भर में पहुँच ही नहीं सकते चाहे कुछ भी उखाड़ लो। तो चुपचाप यहाँ तक का सपने देखो। बचपन में एक शराबी आदमी आके मुझे एडवाइस दे रहा था। एडवाइस अच्छी थी उसकी। वो ये बोल रहा था कि अगर आपको 90% पाना है, अगर आपको 90% यहाँ तक पाना है तो आपको टारगेट लेके रखना पड़ेगा 95 या 100 का। अगर आपको 60% पाना है तो आपको टारगेट 60 का नहीं लेना है, बल्कि कितने का लेना है, 70 या फिर 75 का। तब जाके आपका 60 आएगा। उसका मुद्दा यही था कि आप जितना सोचते हैं उससे थोड़ा पीछे ही आते हैं, उससे थोड़ा नीचे ही पा पाते हैं अधिक से अधिक। और उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जितना सोचोगे उससे ऊपर का पा ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 50% के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो केवल आपको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा भी जो मिलेगा ना, यू कैन गेट 50, नॉट मोर देन 50। ये आदमी क्या बोल रहा है, कोई मानव पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, इसलिए क्या बने भैया, रावण बन जाए। कोई यहां तक नहीं बन सकता तो कोशिश भी ना करें, सीधा यहां तक की बात करें। यहीं पर औकात दिख गई इसकी। परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। एक चीज समझ लीजिए, ईश्वर से कोई लड़ा नहीं है और ईश्वर से लड़ने की औकात किसी के नहीं है। दूसरा बात जो बोल रहे हैं अपने बहन के अस्तित्व के लिए, उसकी बहन भी कितनी चरित्रवान स्त्री थी ये सब आप लोग भी जानते हैं। लेकिन दूसरी बात और जान लीजिए कि वाल्मीकि रामायण में उसकी बहन का बदला लेने के लिए रावण नहीं गया था। जो किडनैप करता है देवी सीता का, वो शूर्पणखा की नाक कट गई, कान कट गई, फलाना कट गया, ढिमका कट गया, उसके लिए बिल्कुल नहीं गया था वो। उसको मैं अपने दूसरे वीडियो में बताया हूँ, आप देख सकते हैं उसको। बुलाते लोग प्यार से, दर्शनानंद मुझे नाम से बुलाते लोग प्यार से, हट रावण। अरे किसको हटा रहा है भैया, समझ नहीं आता। रावण रावण हूँ मैं, हट रावण रावण, ठीक है। शनि देवदास मेरा, दर्शनानंद रावण हूँ मैं। शनि जो दूर का प्लैनेट है जिसमें जीवन ही नहीं है, वो इसका दास कहाँ से हो गया पता नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा ही नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, काल कुएं में लगे मेरा, दर्शनानंद रावण हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आया ये लाइन क्या था, एक बार और पढ़ने की कोशिश किया था मैं। काल कुएं में, काल यहाँ पर शायद मुझे नहीं पता है भाई यहाँ पर, लेकिन एक टाइम को बताने की कोशिश कर रहा है ऐसा मुझे लगता है। और आप समय को गुलाम नहीं बना सकते हैं। समय जो है वो किसी के, मतलब एक रेफरेंस के लिए हम समय को लेते हैं, समय कोई फिजिकल इंटिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये काल मेरा गुलाम वाला टाइप से जैसा बोल रहा है वो भी गलत बात है। रावण मिट जाएगा पर झुकेगा नहीं, ये साला पुष्पा का बड़ा का भैया है। लंकपति लंकेश दशरथ रावण हूँ मैं। शिव भक्त कहते मुझे, दशरथ रावण हूँ मैं। हे भगवान, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे वाल्मीकि रामायण में 2-4 ही जगह बस शिव भक्त जैसा उसे बताया गया है। और जितना ये बोलते हैं कि अरे बाप रे, परम प्रतापी शिव भक्त, परम पुजारी शिव भक्त करके, ऐसा कुछ नहीं है। और जो 2-4 श्लोक भी है वो भी मुझे प्रक्षिप्त ही लगे, मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। हट रावण रावण हूँ मैं, रावण। अरे कितना हटाएगा भैया। पर्सनली जैक मेरे, रावण रावण, ये मुझे नहीं समझ आया क्या पर्सनली इसका। हट रावण रावण, ये साला हटा ही जा रहा है, हटा ही जा रहा है। सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, जब ज्ञान इतना होगा तो थोड़ी सा, क्या क्या व्याकरणी त्रुटि है भैया इसमें, थोड़ी सा अभिमानी मैं, सारी दुनिया कांपती है एक मेरी वाणी। अच्छा, तुक मिलाने के लिए थोड़ी सी, क्या बताऊँ इसका क्या है आजकल के लोगों का। पहले वाले लाइन को लेके चलते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, जब ज्ञान इतना होगा तो थोड़ा सा अभिमानी मैं हो जाऊंगा करके। ये जो बात है वो बहुत बेवकूफ़ वाली बात है। देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब, अधजल गगरी छलकत जाए। अब अधजल गगरी क्या होता है, घड़ा, गगरी मतलब घड़ा, ये घड़ा है समझ लीजिए। अधजल मतलब इसको हम आधा भर देते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार जो आधा मटका भर पानी लेके जाते हैं या आधी बाल्टी पानी लेके जाते हैं, वो बहुत छलकाते हुए लेके जाते हैं। और जो पेका पेक लेके जाते हैं
उनका इन कंपेरिजन टू आधा वाला उतना नहीं छलकता है। तो जो पेका पेक लेके जाते हैं वो थोड़ा शांत से ही लेके जाते हैं, कॉन्स्टेंटली ही लेके जाते हैं। यही चीज़ नॉलेज के ऊपर भी है। लैक ऑफ नॉलेज पीपल वो थोड़ा सा नॉलेज रखे रहते हैं और अपने नॉलेज का बखान करते हुए घूमते रहते हैं। मतलब दे वांट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इगोइस्टिक। कैसे भी करके उनको एक बहाना चाहिए घमंडी होने का, अभिमानी होने का, और इसमें इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत सारा ज्ञान है तो भैया मैं थोड़ा बहुत तो अभिमानी रहूंगा। घंटा ऐसा नहीं होता है। द पर्सन हु गेन्स मोर नॉलेज शुड नो हाउ टू कंट्रोल दैट नॉलेज। इसके जैसे ये बेवकूफ़ी तर्क वाला काम नहीं है ना, थोड़ा सा तो अभिमानी हो ही जाऊंगा, अरे साला भोग हट रावण रावण कितना हटाएगा रे बाबा। शनि देवदास मेरा दर्शनंद रावण ये शिव भक्त कहते हैं मुझे, अरे हट 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 हट, पूरा गाना खत्म हो गया। मोरल ऑफ द सॉन्ग इतना ही है भैया, दर्शनंद रावण हूँ मैं, तुम हट जाओ तुम्हारी टूटा। और जो चीज़ रावण में नहीं थी उस चीज़ को यहाँ पर डाल दिया गया है। एक दो चीज़ जो डाला है वो सही है। सो यू हैव टू नो वन थिंग दैट जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, डज शी और ही रियली डिजर्व योर रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। तो इसीलिए पहले थोड़ा जान लो कि रावण था क्या। अपने आप साला रावण महान है करके बोलने से काम नहीं बनेगा। अरे बंद मत करा भैया, बंद मत करा, हमें भी थोड़ा मौका मिलता है, बोलने दीजिए हमें भी। दरअसल दर्शक मंडली से हम कहना चाहते हैं कि यह जो वीडियो है वो इसका दूसरा पार्ट भी है, तो उसको भी देखिए। मालिक उसमें दूसरा एक सॉन्ग है, उसको भी एक्सपोज डिस्पोज जो भी होता है वो करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे आपको कि कैसे करके ऐसे जो रावण को महान बताने वाले लोग हैं उनके जो वीडियो गाने जो हैं वो मिलियंस में पहुँच जाते हैं, और साथ में लोग जो हैं उसे फॉलो करते हैं। हम भी पहले फॉलो करते थे, पहले हमारी आँखें छोटी छोटी बंद हो गई थी, उसके बाद मालिक ने हमें चटकन दिया कल, उसके बाद हमारी आंखें ऐसे थी वो ऐसे हो गई। तो आपकी भी आंखें खुल जाएगी। वो दूसरा वीडियो जरूर देखिए आप, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर देख लीजिए फिर। और तो कुछ नहीं बचा भैया, निकलते हैं फिर।